क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन इसमें फलन है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल जो है वो 1 से 4 तक है। तो इसके लिए हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी, अवकलनीयता और इसके डेरिवेटिव का टेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले इस ब्रैकेट को हटा दो, तो ये फलन आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब अंतराल 1 से 4 तक है, तो इसका डेरिवेटिव भी यही कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये डेरिवेटिव इसका निकाल लेंगे, सबको मालूम है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x और x का 1 हो जाएगा तो प्लस 21, और चौथा टर्म जो है वो नियतांक है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो फलन जो है वो क्यूबिक है, त्रिघाती है, और जो द्विघात है इसका क्वाड्रेट्रिक है, मतलब f डैश x, ये भी एक फलन है, तो ये क्वाड्रेट्रिक है। तो इसी को, इसकी कंटिन्यूटी के लिए सिंपल सा लैंग्वेज जरूरत पड़ेगा। तो सिंस f of x is cubic polynomial, therefore फलन f of x is continuous for all x belongs to close interval 1 to 4, अर्थात सारे वास्तविक संख्याएं जो 1 से 4 तक हैं उनके लिए फलन जो होगा वो सतत होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी, f of x is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। यहां पे डेरिवेटिव का वैल्यू निकाले हैं आप, डेरिवेटिव जो है वो क्वाड्रेट्रिक है, 2 घात का है, तो इसका वैल्यू सारे वास्तविक संख्याओं के लिए अस्तित्व में आएगा, और हमारी जरूरत केवल ओपन इंटरवल 1 से 4 के बीच में है। तो इसका वैल्यू ज्ञात होगा। इसका मतलब फलन जो है f of x is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। तो ये जो 2 रिक्वायरमेंट है इस थ्योरम के लिए, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी, ये दोनों वेरीफाई हो गया। इसका तात्पर्य हुआ कि अब हम इसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मध्यमान थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, यहां एक वास्तविक संख्या मिलेगी c, कहां से, जिस अंतराल में ये परिभाषित है। तो अंतराल है आपका 1 से 4, तो इस अंतराल के अंदर हम लोग देखेंगे शर्त के साथ कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, तो b की जगह 4 और a की जगह 1 है, तो f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये आ गया 6 माइनस 0 अपॉन 3, 2 है, और डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां पे x की जगह c सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 2। अब एक साइड में इसको लेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 9। अब इसमें 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तीनों स्केलर में देखो 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेट्रिक है, 2 घात का है, तो इसमें मिडिल टर्म टूट जाएगा, -4 है, तो इसमें -1 और -3 इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -4, और मल्टीप्लाई करेंगे, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा 3। तो इसमें c-1 और c-3 इक्वल टू 0। अब जब 0 है तो पहले फैक्टर को 0 करोगे तो c का मान आएगा 1, और दूसरे फैक्टर को 0 करोगे तो c का मान जो आएगा वो 3 आएगा, 1 और 3। अब इसमें जो अंतराल दिया है वो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए वो मुक्त अंतराल है, 1 और 4 के बीच में ओपन इंटरवल है। तो 1 जो है वो क्लोज इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में 1 नहीं आएगा, 1 को छोड़ देंगे तो ये वैल्यू जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। तो c का एक वैल्यू बच गया 3 जो 1 और 4 के बीच में है, और एक वैल्यू के अस्तित्व में आने से ही इस थ्योरम का वेरिफिकेशन हो गया। हेंस LMVT दैट इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है
वो सत्यापित हो गया या इज वेरीफाइड।